चलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस जो होते हैं वो मेजर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस के। दे आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैंने बताया था कि सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। पहला है आपका स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट। दूसरा सेंटेंस है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव इसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसे इंटेरोगेटिव पढ़ना चाहिए, इंटेरोगेटिव पढ़ना चाहिए। थर्ड है आपका वो है आपका इंपैरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ नंबर है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखिए हम बारी बारी से समझेंगे। किसे कहते हैं स्टेटमेंट, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। देखिए ये क्या करता है, ये ऐसा सेंटेंस होता है जो स्टेटमेंट को बताता है, पॉजिटिव सेंस देता है। इट गिव्स द पॉजिटिव सेंस। आई मस्ट से दैट गाइस, whenever we talk about sentences are the heartbeat of language. बिना सेंटेंस का कोई लैंग्वेज हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज जो क्रिएट होता है वो सेंटेंसेस से होता है। वर्ड्स से जो है सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं, और सेंटेंसेस से क्या क्रिएट होते हैं, लैंग्वेज क्रिएट होती है। जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पर लिखा है इंपैरेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला स्टेटमेंट, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपैरेटिव और चौथा है एक्सक्लामेटरी। जैसा कि आप जानते हैं अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि स्टेटमेंट क्या होता है। ए सेंटेंस दैट गिव्स द स्टेटमेंट एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। जिस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। जहां भी आप देखिए फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। जैसे हिंदी में आप पूर्ण विराम देते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है उसे बोलते हैं स्टेटमेंट। और जिस सेंटेंस के अंत में व्हाट साइन ऑफ इंटरोगेशन, जैसा कि अगर मैं बोलूं आई टीच इंग्लिश, तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि ये जो है फुल स्टॉप इस सेंटेंस में लगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जैसे बोलेंगे डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश। तो यहां पर डू आई टीच इंग्लिश, इससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, क्योंकि आप जानते हैं इंटरोगेटिव क्या होता है। इंटरोगेटिव मींस टू आस्क a question. A sentence that asks a question is called interrogative. जिसे प्रश्न पूछा जाए, जिस प्रश्न की सहायता, जिस क्वेश्चन की सहायता से हम प्रश्न पूछते हैं उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ये जो साइन ऑफ इंटरोगेशन इसे बोलते हैं व्हाट का चिन्ह। और जिसमें भी व्हाट का चिन्ह होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। मैं आपको बता दूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड, जिसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और इंटरोगेटिव 2 को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। हमने बताया कि इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का मतलब जिसका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हो, इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है। और जिसका उत्तर हम हां या ना में नहीं दे सकते हो, क्या होता है, इंटरोगेटिव सेकंड होता है। A sentence that gives the answer yes or no is called interrogative first, and a sentence that not gives the answer yes or no is called interrogative second. जैसा कि यहां बोल रहे हैं do I teach English, do I teach English का मतलब होता है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका उत्तर हम yes या no कहने से इसका आंसर हो जाएगा। do I teach English, या इसका क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, yes या नो हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव फर्स्ट। जिस प्रश्न का, जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं वो इंटरोगेटिव फर्स्ट कहलाता है, और जिस प्रश्न का उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते वो इंटरोगेटिव सेकंड या डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहलाता है। जैसे बोलेंगे व्हाट इज दिस, तो इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो कहने से, सिर्फ यस और नो कहने से इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इसमें कुछ कहना होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, what is tense, what is sale, what is science, what is biology, what is
जूलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंस, वेयर इज राम, वेयर इज श्याम, वेयर इज तान्या। तो ये इन प्रश्नों का उत्तर, इन क्वेश्चंस का उत्तर हम कुछ बोल करके देंगे, कुछ शब्द बोलना पड़ेगा तब इन प्रश्नों का उत्तर होगा। तो ये इंटरोगेटिव सेकंड है। हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव की। देखिए जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, इट गिव्स अ कमांड। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेश सूचक शब्द, जिससे आदेश का भाव झलकता हो, जिससे सलाह का भाव झलकता हो, जो एक रिक्वेस्ट का निर्माण करता हो। जिस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव झलकता हो, कमांड का भाव झलकता हो, एक सलाह का भाव झलकता हो, और वो फुल इंस्ट्रक्शंस का भी एंड होता हो, और साथ में कभी-कभी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ उसका अंत होता हो, वो कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोलूं गो देयर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, डोंट स्पीक हिंदी, स्पीक इंग्लिश। तो ये आदेश है। जैसे बोलते हैं कम हियर, गेट अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओके, गेट अप। ये सारे के सारे सेंटेंस इंपेरेटिव है, जिससे आदेश झलकता हो, जिससे कमांड का भाव होता हो, या जिससे एडवाइस का भाव होता है, या कह सकते हैं जिसे रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, काइंडली कॉल मी, काइंडली टॉक टू मी। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। कमांड का भाव होता है इंपेरेटिव से, एडवाइस का भाव होता है, और साथ में रिक्वेस्ट का भी भाव झलकता है। और इसमें ये जो सेंटेंस जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ये किससे अंत होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों फुल स्टॉप से, और कभी-कभी क्या होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क से होते हैं। जैसे यहां पर गिव मी द रिमोट, ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद करो। लेट अस गो होम, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस के उदाहरण है। तो प्रश्न ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपेरेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस? तो एक सिंपल सा अंतर है इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें व्हाट का चिन्ह होता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में व्हाट का चिन्ह नहीं होता है। इससे आदेश का भाव झलकता है, इससे कमांड का भाव झलकता है, इससे ऑर्डर का भाव झलकता है, इससे एडवाइस का भाव झलकता है, इससे रिक्वेस्ट का भाव झलकता है, लेकिन इससे प्रश्न का भाव, इससे इसकी सहायता से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की सहायता से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इस ब्रह्मांड में जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वो क्वेश्चन हो सकते हैं यस नो में, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, या नहीं तो कुछ बोल करके उस प्रश्नों का आंसर दिया जा सकता है। तो आप समझ चुके स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें व्हाट का चिन्ह रहता है, उसमें इंटरोगेटिव बोलते हैं। और इंपेरेटिव का मतलब जिससे कमांड का पता चलता है, एडवाइस को सेंटेंस से एडवाइस का या रिक्वेस्ट का पता चलता हो, तो उसे हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब प्रश्न है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है स्ट्रांग फीलिंग को डिनोट करता है। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो स्ट्रांग फीलिंग को डिनोट करता है, याद रखिएगा। स्ट्रांग फीलिंग को डिनोट करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये क्या करता है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब जैसे बोलते हैं हुर्रा, यहां पर जैसे एक सेंटेंस बोले हुर्रा, तो इस हुर्रा के बाद क्या आया? एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। जब हम स्ट्रांग फीलिंग, जब खुशी का भाव हम एक्सप्रेस करते हैं, तो या सैड भाव एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है। जैसे आई विश, जैसे हम बोलते हैं इफ आई वेयर अ किंग, अगर मैं, यदि मैं राजा होता, तो यहां पर इसके अंत में क्या लगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे वुड दैट आई वेयर अ किंग, आई वुड सर्व माय पीपल, अगर मैं राजा होता, काश मैं राजा होता तो अपने प्रजा की देखरेख करता। जैसे आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड सर्व द कंट्री, आई वुड डेवलप द कंट्री, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की सेवा करता। तो ये इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है। ये जो है स्ट्रांग फीलिंग को बता रहा है, रियल विश को बता रहा है। रियल विश भी रहता है तो वहां पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोला जाता है। स्ट्रांग फीलिंग बताता है तो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो होते हैं, वैसे अगर क्लाउज के हिसाब से सेंटेंस देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन इसके लिहाज से अगर देखा जाए सेंटेंस का बहुत बड़ा दायरा है, बहुत डीप तक इसको जान सकते हैं। लेकिन मेजरली हम यहां पर बात कर रहे हैं सेंटेंस चार तरह के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस: स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी।
स्टेटमेंट से स्टेटमेंट का भाव झलकता है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं जो पॉजिटिव सेंस देते हैं। इंटेरोगेटिव से प्रश्न का भाव झलकता है, अगर किसी से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इंपेरेटिव का मतलब किसी से आप किसी को आदेश देना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं, कमांड देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। और अगर स्ट्रांग फीलिंग दिखाना हो और उसको सेंटेंस में यूज करना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव। ओके, एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव जैसा बोलते हैं, जैसे होते हैं व्हाट ए बॉय ही इज, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, व्हाट ए बॉय ही इज। इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं कि क्या लड़का है वो, है ना, मतलब बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए यहां पर हम लगा रहे हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब आज के एपिसोड को यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।